एक ऐसा देश जहां महिलाएं अपनी कोख किराए पर देती है, उसके पीछे की वजह क्या है और इस देश में शादी के लिए लड़कियों को पुरुष क्यों नहीं मिलते। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाओस देश के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट एशिया के एक खूबसूरत देश लाओस के बारे में। कहते हैं युवाओं को यहाँ की महिलाओं की सुंदरता, सस्ती शराब, टूरिस्ट प्लेस और इनका चौंका देने वाला कल्चर अपनी ओर खींच हिलाता है। इस देश के लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन जोड़ते कभी नहीं। जितना कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं। यहाँ की करेंसी इतनी कमजोर है कि हर भारतीय यहाँ जाकर करोड़पति बन जाता है। इसे आप नौजवानों का देश भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज एज केवल 24 साल है। लाओस में मौसम काफी सुहाना बना रहता है। ना तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी। तभी पूरे साल भर यहाँ टूरिस्टों की लंबी लाइन लगी रहती है। इस देश में लाओटियन कीप चलता है जो भारत के केवल 0.0049 पैसे के बराबर है। अगर कोई भारतीय 1000 रुपए वहाँ की करेंसी में चेंज करवाता है तो वो 1000 रुपए 2,05,000 कीप बन जाते हैं। इसीलिए तो हर भारतीय लाओस में करोड़पति कहलाता है और यहाँ की महिलाएं इन पर फौरन आकर्षित भी हो जाती है। आप इस देश के बारे में एक बात जानकर चौंक जाएंगे। यहाँ की महिलाएं अपनी कोख किराए पर देती है, यानी पैसे लेकर दूसरे शादीशुदा जोड़े के बच्चे पैदा करती है, उन्हें खुशी देती है और लाओस में इस काम को जायज माना जाता है। फ्रांस ने इस देश पर कई सालों तक शासन किया लेकिन 1949 में इसे फ्रांस की हुकूमत से आजादी मिली और लाओस में इंडिपेंडेंट 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस देश में वाटरफॉल में ऐसी जगह है जहाँ जाकर पर्यटकों के साथ साथ लोकल पीपल्स भी जमकर प्रकृति की सुंदरता का मजा उठाते हैं। झरने से गिरता पानी, हरे भरे पेड़ और मन की शांति लोगों को इस स्पॉट पर खींच लाती है। इसके अलावा राजधानी में मौजूद एक बौद्ध मंदिर है। इसके कुछ हिस्से गोल्ड से भी बनाए गए और लाओस में ये घूमने का एक केंद्र है। इसे टेम्पल ऑफ द गोल्डन सिटी भी कहा जाता है जो उत्तरी सिरे पर मौजूद है। इसे सेठ किरत ने 1559 में बनवाया था। ये बौद्ध मंदिर लाओस में काफी महत्व रखता है जो अपनी रॉयल्टी, आर्किटेक्ट और श्रद्धा का केंद्र है। और लाओस की कॉफी वर्ल्ड फेमस है जिसे यहाँ से काफी देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ के घने जंगल, नेचुरल पार्क इतने शानदार है कि टूरिस्ट इनमें जंगली जानवरों को अपनी आंखों के सामने देखने का सपना पूरा कर लेते हैं। लाओस का नेशनल एनिमल हाथी है। यहाँ के झंडे का लाल रंग इस देश की आजादी में शहीद हुए लोगों को दर्शाता है। फ्लैग को पहली बार डिजाइन किया गया था साल 1945 में लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से 1975 में अपनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाओस में आप मौज मस्ती तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ की लड़की से शादी नहीं कर सकते। एक लाओस महिला और दूसरे देश से आए आदमी उससे शादी नहीं कर सकते। हाँ, बाकी सब चलता है। अगर किसी आदमी को थाईलैंड जैसे मजे एकदम कम पैसों में लेने हो तो लाओस की यात्रा जरूर करें। लाओस देश आता है साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में। इसके पड़ोसी देश म्यांमार, चीन, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश है। यहाँ आपको अनगिनत हाथी देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसे कंट्री ऑफ एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियली लाओस को पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओस कहा जाता है। ये देश 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 22वां बड़ा देश है। लाओस की कुल आबादी 74 लाख है। यहाँ के 66% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं जबकि 30% में यहाँ के प्राचीन धर्म आते हैं और 1.5 में ईसाई के साथ साथ बाकी के रिलीजन है। लाओस के 35% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 65% आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको लाओस देश के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।